आगे हम हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। कृपया जो आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके पास जो सम नज़र आ रहा है ना, उसमें देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड करा हुआ है, एक तो COGS है, एक ओपनिंग स्टॉक है और एक क्लोजिंग स्टॉक है। इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने से पहले हम एक बार केस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर सामने ओपनिंग स्टॉक हो और क्लोजिंग स्टॉक हो तो क्लोजिंग स्टॉक को काट दो, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को डेबिट कर दो। बट इन केस सम में साथ में COGS और एडजस्टेड परचेजेज हो, यहाँ पर तो हम सिर्फ COGS की बात करेंगे, तो आपने ओपनिंग स्टॉक को काट देना है, क्लोजिंग को डेबिट करेंगे और COGS को डेबिट करेंगे। इसका रीज़न क्या रहता है, वैसे तो मैं साथ में टैग कर दूंगा, वीडियो मेंशन कर दूंगा, वो वाली पूरी केस की वीडियो देख लेना। बट फिर भी इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला रहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखें, COGS में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है तो दोबारा क्यों डेबिट करेंगे अभी इसको, इसलिए इसको काट देते हैं। COGS आने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस में से चला गया, लेस हो चुका है, तो उसको ऐड बैक करने के लिए हम डेबिट करते हैं। अभी हम हमारे सम पर आते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। अगर आप इसका आंसर पहले ही निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। जैसे हम वैल्यूज़ का अगर टोटल करते हैं, इसका टोटल रहेगा 6,40,000, 6,40,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर 3,20,000 आ जाएगा। वैसे तो ये छोटा सा सम है, इसकी वैल्यूएशन यहीं पर ही उम्मीद करता हूँ पूरी हो जाएगी। 3,20,000। लो जी, स्टार्ट करते हैं सम करना। पहले हमें डेटर दिए हुए हैं, डेटर हमारी सबसे मतलब ज़्यादा बिजनेस में रिपीट होने वाली एसेट होती है। आगे हमें COGS दिया हुआ है, COGS को ट्रीट करेंगे, COGS डेबिट करेंगे 1,50,000, पहले ही बोल दिया COGS डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स हैं, हमारी लाइबिलिटी है, मार्केट में पैसा देना है, मोस्ट फ्लक्चुएटिंग लाइबिलिटी, बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रहती है। बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स हैं, एसेट्स हैं तो एसेट ही रहेगी, वैल्यू है 50,000। आगे मैं जानकर यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। ये गलती मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको एग्ज़ाम में ना करें। आपने क्वेश्चन पेपर में जाकर ये 3 चीज़ें देख ली तो जाते समय ही आपने बैठते टाइम ही इसको डिलीट कर देना है कि गलती से भी आप इसको डेबिट ना कर दें। इंश्योरेंस है, रिपीटेड होती रहती है बिजनेस में, स्टॉक की इंश्योरेंस, फायर की इंश्योरेंस, डेबिट करेंगे, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आगे सेल्स की बात है, अभी तो आपने बहुत सारे रिपीटेड केस कर लिए हैं। सेल्स हमारी क्रेडिट होती हैं 2 लाख की। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल की, कैपिटल क्रेडिट ही होती है, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। इसको कई लायबिलिटी मानकर ट्रीट करते हैं, जैसे ठीक लगे आप इसको क्रेडिट कर दें। लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट सम में हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं ट्रीट करा था, बट इस केस में करेंगे। 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक, इसका टोटल आ गया 290 प्लस 30, 3,20,000। 2 प्लस 3, 3,20,000। हमने पहले ही आंसर निकाल लिया था, आप एग्ज़ाम में जाके पहले ही आंसर निकाल सकते हो। ये केस सिर्फ एक केस में नहीं अप्लाई होता, वो केस है मिसिंग वैल्यू वाला, बाकी सभी में ये केस लगेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट।